अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे संसद में दरभंगा एम्स के जमीन हस्तांतरण से संबंधित मुद्दा उठाकर मांग केलन जे जल्द से जल्द बिहार सरकार दरभंगा एम्स के 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित करे। दरभंगा एम्स निर्माण में भ रहल देरी के मुद्दा फिर लोकसभा में गूंजल। सोमवार के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नियम 377 के तहत जन स्वास्थ्य से जुड़ल सबसे महत्वपूर्ण विषय एम्स दरभंगा के निर्माण में भ रहल विलंब के मामला के लेकर संसद के पटल पर रखलन और कहलन जे मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में भारत सरकार के माध्यम से 750 बेड वाला बिहार के दोसर एम्स के निर्माण 1264 करोड़ के लागत से भेनाइ सुनिश्चित है। मिथिला क्षेत्र के लोग के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्तर पर मुहैया करावे के मद्देनजर राखैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला मोदी सरकार 15 सितंबर 2020 के केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से दरभंगा के नव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के मंजूरी देने चल, परंतु बिहार सरकार द्वारा आज तक 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करायल जाए के कारण एकर निर्माण कार्य अधर में लटकल है। वो कहलन जे 2015-16 के बजट में मोदी सरकार दरभंगा एम्स सहित अन्य राज्य में एम्स निर्माण के स्वीकृति देने चल, जहां अन्य सब राज्य में स्वीकृत एम्स बनकर जनता के सेवा दे रहा है। दरभंगा एम्स आज तक बिहार सरकार से जमीन हस्तांतरण के बाट जोड़ रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में एम्स नहीं बने एकरा लोक बिहार सरकार पूरा तरीका से प्रयासरत है और एकरा लोक कई प्रकार के प्रपंच रचे के कार्य किया जा रहा है। वो कहलन जे जब बिहार में एनडीए गठबंधन के सरकार चल तो तत्कालीन भाजपा कोटा के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के दबाव पर बिहार सरकार दरभंगा एम्स निर्माण हेतु 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित करे हेतु राज्य कैबिनेट से मंजूरी देने चल, परंतु बिहार में सरकार बदले के पश्चात से ही वर्तमान गठबंधन सरकार द्वारा एकरा रोके के भरसक प्रयास किया जा रहा है। वो कहलन जे बीतल महीना बिहार सरकार द्वारा 81 एकड़ जमीन एम्स के पेपर पर हस्तांतरित किया गेल छल, परंतु भौतिक रूप से अखन तक आई ग्रीन फील्ड जमीन के हस्तांतरण प्रतीक्षारत है और शेष 120 एकड़ जमीन बिहार सरकार कब तक एम्स के हस्तांतरित करत के लेल कोनो समय सीमा निर्धारित नहीं किया गेल हन। जमीन के अभाव में केंद्र सरकार के स्तर पर होय वाला सारा कार्य प्रभावित हो रहा है। बिना ग्रीनफील्ड भूमि के एम्स निर्माण हेतु मास्टर प्लान बनावे में काफी कठिनाई आ रहा है। ओते केंद्रीय टीम के निरीक्षण भी प्रभावित हो रहा है। मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स का निर्माण 1264 करोड़ रुपए की लागत से होना सुनिश्चित है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है, परंतु अभी तक इसका निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। बीते कुछ महीने पहले बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। शेष जमीन कब तक हस्तांतरित होगी, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और मंत्रालय स्तर से इस कार्य को जल्द पूरा करने हेतु क्या कोई पहल किया जा रहा है। इस एम्स के साथ अन्य राज्यों में घोषित एम्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है, परंतु यहाँ अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। क्या सरकार द्वारा इसके शिलान्यास और निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है? महोदय, चूँकि प्रत्येक नए एम्स में MBBS की पढ़ाई एम्स निर्माण के साथ ही प्रारंभ की जा रही है, ऐसे में सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से दरभंगा में एम्स में MBBS की पढ़ाई प्रारंभ का कोई विचार रखती है? यह आम जनता के स्वास्थ्य एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है, अतः इसका निर्माण तय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है ताकि इसका लाभ करोड़ों मिथिलावासी को मिल सके। महोदय, बहुत विलंब हो गया है। उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी इससे उपकृत होने वाला है। नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के भी लोग यहाँ से उपकृत होंगे। बिहार में नगर निकाय के चुनाव शुरू हो चुकल है। 18 और 28 दिसंबर के मतदान निर्धारित है। दरभंगा में भी नगर निगम के चुनाव 28 दिसंबर के होय के जाय के लग मेयर पद के प्रत्याशी सब आब
प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू कर दिलन हन। बिहार में नगर निकाय के चुनाव शुरू हो चुकल अछि और दरभंगा में भी मेयर पद के प्रत्याशी सब अपन जनसंपर्क अभियान काफी तेज कर दिलन हन। एहने में एक प्रत्याशी जे मेयर पद के प्रबल दावेदार मानल जाय छथि रीता सिंह, ओहो अपन प्रचार कार्य में लागल छथि और एहि दौरान हमर वरिष्ठ संवाददाता देव झा हिनका सँ बात केलनि, जाहि दौरान रीता सिंह अपन प्राथमिकता गिनेलनि। एक तो जनता को यहाँ आने का कम ज़रूरत पड़ेगा, हम स्वयं उनके दरवाजे पर पहुँच जाएंगे, उनके दरबार में पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि जनता मुझे वोट और आशीर्वाद अपना देती है, उनका प्यार मुझे मिलता है, तो हम एक चीज़ ज़रूर वादा करते हैं कि मेरे यहाँ तक आने का बहुत कम लोगों को ऐसे उनका स्वागत है, उनका घर है। लेकिन प्रत्येक वार्ड में किसी दिन 1 वार्ड में, किसी दिन 7 वार्ड में, किसी दिन 100 वार्ड में, किसी दिन 16 वार्ड में, किसी दिन 26 वार्ड, मतलब विभिन्न एन केन प्रकार मैं वार्ड में ही वार्ड सभा करके जनहित का जो समस्या होगा वो सुन करके और उसका निराकरण करूंगी। वार्ड सभा, वार्ड स्तर पे जनता की समस्या को सुन के वार्ड स्तर पे जो सामूहिक निर्णय होगा उसको नोट करके और उनके समस्या को सुनेंगे और समस्या के समाधान। शिक्षाविद शिवकिशोर राय द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन किया गया। न्यू बलभद्रपुर लहरियासराय में डायग्नोस्टिक लैब के उद्घाटन होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और शिक्षाविद शिवकिशोर राय केलन, जे सेवा और समर्पण के प्रतीक बनत डायग्नोस्टिक लैब। एके अलावे शिवकिशोर राय कहलन जे कबीर के विचार के आगा बढ़ा रहल छथि युवा अमित कुमार, गरीब एवं वंचित के एहिठाम विशेष सुविधा देल जायत। मुख्य अतिथि डीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हरेंद्र कुमार नया क्लेवर के साथ प्रारंभ किया गेल डायग्नोस्टिक लैब के क्षेत्र के एक अभिनव प्रयोग बतेलन। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश साथी उद्यमता के प्रति युवक के साहस एवं ऊर्जा के सराहना केलन। आज सत्यमेव डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग के बीच हमारे डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट साहब भी मौजूद हैं। जब जांच अच्छा होगा तभी इलाज अच्छा होगा और अच्छे जांच के लिए इनका पहले से भी ये लोग लैब चलाते थे, तो मुझे मालूम है कि इनका लैब का जो जांच है मैं भी कई बार कराया और उसको मैं दिल्ली भी जो जांच ले गया तो वहाँ के भी डॉक्टर कहा बहुत अच्छा इन लोग का जांच का रिजल्ट रहा। तो हम बधाई देते हैं और सब तरह का जांच है इनका। हम इनको शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से, जिस ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका लैब बहुत ही अच्छा एक दरभंगा के लिए मिसाल कायम होगा और बहुत अच्छा हम शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छा इनका लैब चलेगा रहेगा। और साथ साथ इनके यहाँ सभी चीज़ का फैसिलिटी है। ये अच्छी बात है कि जो दूसरे जगह जो लैब में जांच नहीं है वो भी जांच यहाँ पर थायराइड वगैरह का और भी बहुत सारा जो बता रहे थे और मशीन अभी आना भी है। तो मेरा ढेर सारी शुभकामना और बधाई। इस लैब का आज उद्घाटन हुआ है। इस लैब को लगाने के लिए मैं इसके आयोजकों को शुभकामना देता हूं कि लैब जो है कि अच्छी तरह से चले। आप लैब के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा करें। आप लोग उत्कृष्ट अपनी सेवा प्रदान करें इस लैब के थ्रू और समाज को उससे फायदा पहुँचाएं। हमारा एकमात्र ही उद्देश्य है जो गरीबों की सेवा करना, बहुत कम रेटों में टेस्ट उपलब्ध करवाना। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है जो बहुत गलत चीज़ भी होती है। वो लोग, हम लोग पूरा सही से अच्छे डॉक्टर के देख रेख में, हम लोग खुद एक प्रशिक्षित लोग हैं, इस सेक्टर से हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य होगा जो बहुत अच्छे से टेस्ट करके कम रेटों में गरीबों तक पहुँचाए, उन लोगों की सेवा करें। लहरियासराय के पोलो मैदान में तालमी मरकज के एक बैठक भेल, जाहिमे संगठन के कई पदाधिकारी के चयन भेल। लहरियासराय के पोलो मैदान धरना स्थल पर तालमी मरकज के आह्वान पर मूल समस्या एवं संगठन के कार्य के निष्पादन के लोग एक बैठक कल गेल, जाहिमे अध्यक्ष, सचिव एवं उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष एवं प्रखंड के एक कर्मी के चुनाव कल गेल। जिलाध्यक्ष मोहम्मद अकील अंसारी के बनायल गेल हन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद मस्जिद अंसारी एवं सचिव मोहम्मद तौसीफ आलम बनायल गेल हन। एके अलावे प्रखंड स्तर पर भी पदाधिकारी सबके चयन कल गेल। आज दरभंगा जिला शिक्षा सेवक तालीम मरकज के
जिला स्तर की एक चुनाव हुई है। उस चुनाव में सर्वसम्मति से इस्लाम साहब को जिला अध्यक्ष, तालवी मरकज और अकील साहब को कोषाध्यक्ष और मजीद साहब को उपाध्यक्ष एवं अन्य साथी को एक बड़ी जवाबदेही आज के बैठक के माध्यम से 18 प्रखंड अध्यक्ष के है आकर करके उन्हें माला पहना करके आज जिला संगठन का एक स्वरूप एक ढांचा दिए हैं। नगर निकाय चुनाव के लोग चुनाव कर्मी सबके प्रशिक्षण कार्य तेज कर दिल गेल हन। नगर निकाय चुनाव के लोग चुनाव प्रशिक्षण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लगातार चलल जा रहा है। एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नगर पालिका चुनाव 2022 के मतदान पदाधिकारी एवं मतगणना पदाधिकारी सबके ट्रेनिंग दिल जा रहा है। रेड को रेड में और हाँ काला को काला में हाँ देख लिए कि हो गया। काउंटिंग असिस्टेंट का प्रशिक्षण दिया गया है प्रथम पाली में, और दूसरे पाली में सुपरवाइजर का, ऑब्जर्वर का दिया जाएगा। यहाँ ईवीएम के माध्यम से कैसे चुनाव होना है, पूरी चुनाव प्रक्रिया बताई गई है और काउंटिंग असिस्टेंट को ये बताया गया है कि कैसे कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबाकर किस प्रकार से रिजल्ट बता देना है। तो पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे और दूसरे सिटिंग में सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरी बात विस्तार से बताई गई है इन लोगों को। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त अमृता वंश के अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में तमाम विभाग के कार्य के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान संबंधित विभाग के पदाधिकारी सब उपस्थित छलथि। वीडियो सामने आए, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 57 पंचायत सरकार है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरशंकर मिश्रा नया घोषणा केलन हन। कहलन हन जे 15 दिसंबर से ओपीडी 2 पाली में चलत। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरशंकर मिश्रा एससीएस संवाददाता दिलीप झा से बातचीत करते विशेष जानकारी दिलन। कहलन जे 15 दिसंबर से ओपीडी सेवा 2 शिफ्ट में चलत, 9 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस दौरान सेवा और समर्पण के भाव से अस्पताल परिसर में काम किया जाए। 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। समय वही है 9 बजे से 2 बजे, इवनिंग ओपीडी 3 बजे से 5 बजे करने के बारे में हम लोग निर्णय लिए हैं। 15 तारीख से इसे शुरू करना। इसके किस तरह के डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है? जिस दिन का ओपीडी था वही आदमी सेकेंड पाली में भी बैठेंगे, उन्हीं लोगों को। इससे मरीजों को कितना लाभ होगा? देखिए, अभी तो मरीज को समय लगेगा उस टाइम आने का, जाड़ा का समय है तो मरीज तो उतना नहीं आएगा। लेकिन एक बार यदि ट्रेंड बन जाएगा कि चलो भाई शाम में भी वहाँ देख लिया जाएगा तो मरीज की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।
और सर लाभ भी मिलेगा। इमरजेंसी के विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, उस पर कितना काम हुआ अभी तक? विस्तार के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वहाँ पर अभाव है। अभी एक आया था टीम पटना से, जो देखा है हम लोग 100 बेड का इमरजेंसी उसको करने जा रहे हैं जी। तो मैप बना के लाएगा, फिर उसके साथ डिटेल में बात होगी तो वहाँ बनना शुरू हो जाएगा, तो इस इमरजेंसी को वहाँ से हटा देंगे। जी, इमरजेंसी को लेकर लगातार परेशानियां थी, पेशेंट ज़्यादा होता था, भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अगर इमरजेंसी विस्तार हो जाता है तो आम लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसको लेकर आप कितना प्रयासरत हैं? हम तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से ही मांग उठा रहे हैं कि भाई 65 साल पहले जो इमरजेंसी था आज भी वही है। इस बीच में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, खास करके आवागमन का जो साधन सुगमता से उपलब्ध हो गया। पहले किसी गांव में 4 व्हीलर नहीं था, मोटरसाइकिल का दुक्का था, तो लोग नहीं आ पाते थे। अब तो हर गांव से टेम्पो और 4 व्हीलर लेकर के लोग यहाँ से किशनगंज, सुपौल, सहरसा तक का आदमी यहाँ आ जाता है। रोड भी अच्छा हो गया है, तो मरीज तो यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके हिसाब में तो इमरजेंसी का स्थान आपको 1500 स्क्वायर फीट का इमरजेंसी है, उसे बढ़ाने की तो नितांत आवश्यकता वर्षों से है। उसी में प्रयत्न चल रहा है, हो रहा है। हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर में इसी वर्ष हम लोग निर्णय ले लेंगे इमरजेंसी में। सर डीएमसीएच आने के लिए जो आपका डीएमसीएच परिसर का जो क्षेत्र है उसमें एक भी रोड सही नहीं, कहीं जल जमाव अभी आते हैं, कहीं उबड़ खाबड़, कहीं हाँ, सड़क की समस्याएं लगातार बढ़ रही अभी जो है लगातार 5 वर्षों से हमारा इंटरनल रोड पर 5 रुपया नहीं खर्चा हुआ का है। तो पहले इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंड, रोड, बिल्डिंग का कस्टोडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बिहार सरकार था। बाद में बिहार में मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ और उसे एक परिसर दे दिया गया। वो भी इसलिए काम शुरू नहीं कर पाया कि इसकी जो है सो बहुत बड़े भूभाग को एम्स को दे दिया गया और चिन्हित नहीं हुआ जो इसके लिए क्या बचेगा नहीं बचेगा। उसमें समय समय पर जो है सो प्रश्न खड़ा किया गया, डीएमसीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक वो बन जाएगा और तब जो है सो विकास जो है, जो प्लान डेवलपमेंट है वो डीएमसीएच का होगा। अभी बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है, किसी भी अस्पताल के इंटरनल रोड को विथ नाल पीडब्ल्यूडी करेगा। तो यदि वो योजना लागू हो जाती है मेरे यहाँ भी, तो मेरे यहाँ एक समस्या तो रोड खराब है, दूसरा समस्या नाला नहीं है, तीसरा है कि खुला हुआ है नाला भी, जो भी है वो खुला हुआ है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना इस परिसर को करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार के इस निर्णय से इस कैंपस को भी फायदा पहुंचेगा। अच्छा, एक चीज़ सर बताइए कि क्या डीएमसीएच का विकास एम्स की वजह से रुका हुआ है? नहीं, ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी में जब तक ये नहीं डिसाइड हो जाएगा, जब समस्तीपुर हो के पटना जाइएगा कि मुजफ्फरपुर हो करके, तब तक तो एकमी के पास आपको गाड़ी कुछ दिन खड़ा रखना होगा। अभी जो है ये था कि भाई 200 एकड़ में एम्स बनेगा, 27 एकड़ यहाँ आएगा। फिर जब वास्तविकता लोग जाने तो इस 27 एकड़ में भी 3-4 संस्थाएं यहाँ चल रही है, जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हुआ, जीएनएम स्कूल हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ। तो इस सब के चलते जो है सो इफेक्टिव 27 एकड़ भी नहीं रह पाया। तो फिर हम लोगों ने मांग रखा, विभिन्न सामाजिक संगठन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ के छात्र शिक्षक सभी ने विभिन्न फोरम पर इस बात को उठाया। आप लोग भी इसमें मदद किए जो भाई डीएमसीएच के अस्तित्व को बचना ही नहीं चाहिए। डीएमसीएच पंगु होकर नहीं रहे, डीएमसीएच कामयाब संस्था के रूप में काम करे। अस्तित्व बचाना तो अलग बात है, डीएमसीएच जो अभी क्रियाशील है इसकी सक्रियता को और इंफ्रास्ट्रक्चर को आज आगे बढ़ाना है। कहे तो डीएमसीएच अब 250 फीट का होने जा रहा है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 32 के अब्दुल्लागंज मोहल्ला में जल जमाव से लोग परेशान हैं। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 32 के अब्दुल्लागंज मोहल्ला में मुख्य सड़क पर 6 महीना से नाला के पानी सड़क पर लागल है, जाहि कारण लोग सब के आवे जाए में काफी परेशानी भ रहा है। मोहल्ला के दर्जनों लोग जल जमाव के लेकर नगर निगम प्रशासन और मोहल्ला में नाली के सफाई और जल जमाव के लेकर आक्रोश व्यक्त करते नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कलन।
मौका पर मोहम्मद जवाहर बतौलन जे वार्ड नंबर 32 में सड़क पर जहाँ 6 महीना से नाला के पानी सड़क पर जमा है और ऐसा लोग सबके आवाजाही में काफी दिक्कत होइत है, लेकिन निगम प्रशासन एहि पर कोनो ध्यान नहीं दे रहा है। जल जमा और यही रोड जो है हम लोगों का कब्रिस्तान को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चारगामा का कब्रिस्तान इसी रोड से कनेक्ट होता है। आप देखिए स्थिति जल जमाव का पूरा, और यहाँ दो मदरसा चलता है अंदर में, 3 मदरसा, और बच्चा लोग जाने में दिक्कत हो रही है, गार्जियन को जाने में दिक्कत हो रही है, अभी औरतों को दिक्कत हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद अभी कोई मैयत हो जाए तो आप देख लीजिए जल जमाव किस तरह से है यहाँ पे। इसके लिए कहाँ आवेदन दिया आपने? आवेदन हम लोगों ने अभी नहीं दिया है सर, आप लोग के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आगे बात जाए। तो नगर आयुक्त से क्या कहना चाहते हैं? नगर आयोग सर से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग की समस्या का निदान करे। वो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन कुरैशी। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 32, मोहल्ला अब्दुल्लागंज। सर आप लोग के माध्यम से अभी हो रहा है, जब तक जाने की जरूरत वहाँ तक जाएंगे हम। सतनाम सर्विस सेंटर के गुणवत्तापूर्ण तेल देवाक लेल सम्मानित कयल गेल हन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुजफ्फरपुर डिवीजन द्वारा सतनाम सर्विस स्टेशन दरभंगा के रिकॉग्निशन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित कयल गेल। सतनाम सर्विस स्टेशन के संस्थापक शिवकिशोर राय के कुशल नेतृत्व में संचालित ई फर्म अपना आप में एक विशेष पहचान रखैत अछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल गेल मोमेंटो के शिवकिशोर राय प्रबंधक संतोष कुमार समेत अपन सहकर्मी सबके समर्पित करैत उनका बधाई और शुभकामना दिलन। कितना खुशी महसूस हो रही है शिव कुमार जी? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है? जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आगे भी इस तरह के अवार्ड आपको मिलेगी? जी हाँ, मेहनत करने पर अवार्ड मिलेगी आपको। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार राय। क्या है पंप पर आप? कैशियर है। पंप का नाम? सतनाम सर्विस स्टेशन। पंप बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से आगे और कैसी तैयारी हो? इससे भी अच्छा मेहनत करेंगे और से और अधिक से अधिक वार्ड मिल सके और डीओ लेवल में सबसे ज़्यादा नंबर 1 स्थान पे रहे सतनाम सर्विस स्टेशन। बहुत खुशी हो रहा है। आज ये सतनाम सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप शहीदनगर लहरियासराय कि जितने भी हमारे कर्मीगण, यहाँ के मैनेजर, सभी स्टाफ, इनके मेहनत के बल पर काफ़ी इन लोगों ने संघर्ष कर ये अवार्ड हासिल किया है। इन्होंने इतना अच्छा कस्टमर के साथ व्यवहार, अपनी मेहनत, अपने व्यवहार के कारण आज इस पेट्रोल पंप का नाम इस शहर में नहीं बल्कि पूरे डीओ लेवल पर आज XP एक्स्ट्रा 595 तेल बेच करके इन लोगों को अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पूर्णतः इन लोगों का जो मेहनत किए हैं इन लोगों का अवार्ड है। इन लोग का श्रेय जाता है और हम इन लोगों को और भी उज्जवल भविष्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हम कामना करते हैं कि और इसी तरह से इस पेट्रोल पंप का नाम रोशन करें और मेहनत करें, कस्टमर के साथ बढ़िया से, प्रेम से, प्यार से सर्विस दें ताकि इनका और ये पंप का नाम रोशन हो सके। दरभंगा में नगर निगम के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी सबके साथ एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा नगर निगम चुनाव 2022 के लोग निगम के मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद पद के सभी उम्मीदवार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित आर्ट गैलरी लहरियासराय स्टेडियम में कल गेल। नगर निगम चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बात के जानकारी इस दौरान उनका सबके दिल गेल, जाहिमे चुनाव आयोग के गाइडलाइन से भी अवगत करायल गेल। एहिमे बतायल गेल जे वार्ड के आबादी 4000 से लऽ 10,000 तक अछि, ओतऽ पार्षद के लेल 60,000 रुपया लिमिट अछि, यानी 60,000 रुपया तक वो खर्च कर सकै छथि। जाहि वार्ड के आबादी 10,000 अछि या ओहिसँ ऊपर अछि, ओतऽ के प्रत्याशी 80,000 खर्च कर सकै छथि। दरभंगा नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लेल 14,40,000 मैक्सिमम खर्च के बारे में बतायल गेल। ना व्यय लेखा, मेरी बात समझिए, सब पद पे चुनाव हुआ है, कोई पद रिक्त नहीं हमारे निर्विरोध हो गया हो, वहाँ प्रचार व्यय नहीं होगा, व्यय लेखा में नहीं आएंगे वो।
लेकिन इलेक्शन कैंडिडेट कॉन्टेस्ट सब जगह था, कुछ जगह निर्विरोध हो गया, पर कोई पद ऐसा नहीं है कि जहां हम लोग कहेंगे कि हमको चुनाव नहीं करना इस बार। ठीक है, क्लियर। SCS मिथिला के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।